हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द ब्रिलियंट अकेडमी। तो आज एक और नया इंटरव्यू कर रहे हैं अर्जुन के साथ, जिसका रिसेंट एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। एक नहीं, यू कैन सी इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स क्लियर हैं। ही इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ ब्रिलियंट अकेडमी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन। तो आज कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं अर्जुन के बारे में, सो दैट अदर स्टूडेंट्स को पता चल सके कि कैसे टेस्ट क्लियर करते हैं, कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहता है एक स्टूडेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन, थोड़ा सा पहले तो विश कर लो सभी को राम राम। पहले तो मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांव छोटेपुर का रहने वाला हूं और मेरी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स है। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से की है। ओके तो अर्जुन, पहले तो इंट्रोडक्शन में आपने नाम बताया, स्कूलिंग बताई। स्कूलिंग आपकी कहाँ से थी? सर मैंने गवर्नमेंट स्कूल बॉयज सुजानपुर से की है। बुआ सुजानपुर गवर्नमेंट स्कूल। यस सर। ठीक है। और आपका ग्रेजुएशन हुआ है GNDU लमीनी कॉलेज के साथ। एंड अर्जुन, आपका कौन कौन सा टेस्ट क्लियर हुआ है? पहले तो ये क्लियर बता दो हमें। सर मैंने SSC GD 2024, CPO 2024 और पंजाब फायरमैन 2023 और पंजाब पुलिस अभी रिजल्ट आया जिसका कुछ मिनट पहले ही वो क्लियर किया। आपके 4 एग्जाम्स क्लियर हैं, तो वेरी कंग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है इतने सारे एग्जाम क्लियर कर? अभी तो फीलिंग अच्छी है। सी अर्जुन, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके काफ़ी एग्जाम क्लियर है। तो आप किस तरह से पढ़ते थे, तो थोड़ी सी जर्नी पूछते हैं। सबसे पहले तो अर्जुन, कोचिंग आपने कब लेनी शुरू करी? सर मैंने कोचिंग ब्रिलियंट अकेडमी पठानकोट से ली है। ओके, और ये कब से लेनी शुरू करी? कितना टाइम हो गया आपको कोचिंग लेते हुए? सर मुझे 1 साल 2 महीने पहले मैं यहाँ आया था। 1 साल 2 महीने? यस सर। ओके, और कंटिन्यू आ रहे हो तब से? यस सर, कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो आपको ब्रिलियंट के बारे में किसने बताया था? सर मेरा दोस्त था अर्जुन, उसकी भी सिलेक्शन हो चुकी है अभी। अच्छा सर, SSC GD में होगी उसकी सिलेक्शन। आपका विलेज कौन सा है अर्जुन? सर मेरा विलेज छोटेपुर है, ये सुजानपुर के पास में है। छोटेपुर, ओके। तो आपको रेकमेंड किया था आपके फ्रेंड ने? यस सर। यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पर कोचिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लाइक आप स्कूल में पढ़े हो, आप कॉलेज में पढ़े हो, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोचिंग में? ऑनेस्ट व्यूज बताना कि जो चीज़ आपको अच्छी लगी है, आप बोलते हो कि ये चीज़ वाकई में सच्ची में अच्छी थी और सभी को अट्रैक्ट करती होगी। सर मैं सच बताऊं तो मैं एवरेज से भी बिलो था। ओके, यानी इतना कहने की ज़रूरत नहीं है कि भी टेस्ट क्लियर करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना, उसके लिए बहुत ही ब्राइट होना ज़रूरी होता है। अब अर्जुन खुद बता रहा है कि वो बिलो एवरेज स्टूडेंट था और उसके बाद भी उसने 4 टेस्ट क्लियर किए हैं। तो बताओ अर्जुन। सर जब मैं पहले दिन आया, मुझे तो स्टेटमेंट में समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा। मैथ के क्वेश्चन की। ओके। यहाँ टीचर है रज्जा सर, बहुत सपोर्टिव। आप अभी लास्ट में 1-2 चीज़ें आपसे शेयर करनी है कि अगर आपको किसी को सजेस्ट करना हो, स्टूडेंट्स को जो अभी 12th कर रहे हैं या आपके साथ हैं, कि उनको एक फोबिया होता है कि पता नहीं गवर्नमेंट जॉब क्लियर होती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है कि नहीं लगती है, एंट्रेंस एग्जाम्स डिफिकल्ट होते हैं, आसान होते हैं, क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? सर मैं पहले तो सभी को बताना चाहता हूँ, कुछ हार्ड नहीं है। एक बार पढ़ाई का कीड़ा लग जाए ना तो फिर कुछ हार्ड नहीं है। कुछ हार्ड नहीं है। यस सर। बिकॉज आप तो बिलो एवरेज हो, तो आपको ज़्यादा पता है कि अगर मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ, तो आप तो समझ ही सकते हो कि टेस्ट क्लियर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस एक कीड़ा लगना, जिसको बोलते हैं, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट क्लियर करने के बाद तो लाइफ सेट हो जाती है। इसके बाद कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है कि मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, अब क्या सोचना है इसके बाद? सर अभी तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे हम ज्वाइन के बाद। मैं सभी स्टूडेंट को यही बोलना चाहता हूँ, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, कंपटीशन देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कंपटीशन पता चलता है कि बाहर कितना कंपटीशन है। जब आपके आगे वाले आंसर करेंगे ना, तो आपके अंदर में एक कीड़ा होगा भी, यार ये आंसर दे रहा, मुझे भी देना है, इसलिए आपका पढ़ाई का मन करेगा। That's great. एंड आप किसको थैंक्स बोलना चाहते हो? सबसे पहले आप स्कूल में पढ़े हो, फिर कॉलेज में भी पढ़े हो, फिर कोचिंग में आए हो, तो स्टेप बाय स्टेप आप किसको थैंक यू बोलना चाहते हो पढ़ने के मामले में? क्योंकि अदरवाइज पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं, तो पेरेंट्स के बाद की बात कर रहे हैं। जहाँ भी आप पढ़े हो, तो आप किसको थैंक्स बोलना चाहते हो? सर सबसे पहले तो आपको ही है
क्योंकि आपने ये एकेडमी शुरू की है जिसके कारण मैं आज यहाँ बैठा हूँ और आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स चलो ठीक है, आप पढ़ने वाले हो, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, तो वी फील वेरी ऑब्लाइज जब किसी का टेस्ट क्लियर होता है और उसका एक लाइफ लॉन्ग सपना पूरा होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट रहता है हमारे लिए। तो विश यू अ ग्रेट लक and may you have a bright future.